जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली स्टडी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज का अध्ययन किया था और अब जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के एडवांस, जिसे हम कह सकते हैं एडवांस लेवल, मतलब टेंस का स्ट्रक्चर, टेंस का निर्माण कहाँ से हुआ है, किससे मिलकर टेंस बना हुआ है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम अभी तक पिछली क्लास में जो कुछ पढ़े थे, जो कुछ स्टडी किया था, उसके बारे में एक बार रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। समय को 3 भागों में डिवाइड किया गया था: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या थी? प्रेजेंट टेंस वह टेंस जिसके अंत में है, हूँ, हो। वह वाक्य जिसके अंत में है, हूँ, हो आए, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए, वो हमारा पास्ट टेंस होगा। फ्यूचर टेंस वह टेंस है जिस वाक्य के अंत में, मतलब फ्यूचर टेंस में लास्ट में वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं, वही हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब देखते हैं, हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस हुए। अब इन तीनों टेंस के 4 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस वह टेंस वह वाक्य जिसके अंत में ता, ती, ते आते हैं, वो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, तो वाक्य के अंत में ता आया है, हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह वाक्य जिसके अंत में रहा, रहे शब्द आते हैं, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस वह सेंटेंस जिसके अंत में चुका, चुकी, चुके या फिर लिया या फिर ली, चुका, चुकी, चुके या फिर लिया या फिर ली शब्द आता है, वो हमारा परफेक्ट टेंस हो जाता है। चौथा और लास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस है या फिर वह वाक्य है जिसके अंत में रहा, रही, रहे शब्द आते हैं, रहे शब्द आते हैं तथा इनके साथ समय का बोध हो। मतलब इस सेंटेंस में रहा, रही के साथ समय भी दिया गया हो, वही हमारा परफेक्ट टेंस होता है या फिर हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब जो है हम आगे बढ़ते हुए आज का जो सेशन है, नया सेशन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टेंस स्ट्रक्चर। क्या सर? टेंस स्ट्रक्चर। अब टेंस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, या फिर टेंस स्ट्रक्चर क्या है, या फिर किससे बना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट। क्या सर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर मैटर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर मैटर,
यही हमारा हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जो भी सेंटेंस हमारा बनेगा वो इसी के बेस पे बनेगा। कैसा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस सर? सिंपल सेंटेंस। अब इसी में जो है निगेटिव सेंटेंस भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा, डबल इंट्रोगेटिव होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम सिंपल सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट। अब क्या है सर सब्जेक्ट? हम पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स about which something is said in sentence। अब देखो, किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब कोई एक सेंटेंस हो जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है, और कहा क्या जा रहा है? जिसके बारे में कहा जा रहा है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि एक व्यक्ति है। कौन है सर? एक व्यक्ति है, वो खेल रहा है। क्या कर रहा है सर? खेल रहा है। एक व्यक्ति है, वो खेल रहा है। अब देखिए डिफिनेशन के अनुसार, अब खेल रहा है, कौन खेल रहा है सर? कौन खेल रहा है? एक व्यक्ति खेल रहा है। कौन खेल रहा है? एक व्यक्ति खेल रहा है। अर्थात किसी वाक्य में, ये आपका पूरा वाक्य हो गया, किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे कह किसके बारे में रहा है? व्यक्ति के बारे में। किसके बारे में सर? व्यक्ति के बारे में। अब इस व्यक्ति का नाम वह हो सकता है, हम इसको वह कह सकते हैं। अब देखो इसको हम कितने तरीके से कह सकते हैं इस व्यक्ति को, जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये, या फिर इसका कोई नाम रख सकते हैं, राम, श्याम, सीता, राघव। मतलब इतने ही तरीके से तो कह सकते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा भी होंगे, हम उसको आपको आगे चल के दिखा देते हैं। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, मतलब उस व्यक्ति को इसके नेम से, इतना जो आपको दिखाए उतने नेम से बताया जा सकता है। अगर लड़का है तो वह, अगर लड़का है तो वह, लड़की है तो वह, मतलब लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। अब ऐसे ही सारी चीज़ें होंगी। आइए हम फिर से एक बार एग्जाम्पल इसके देखते हैं सब्जेक्ट के। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। अब देखिए सर, इसमें कार्य तो हो रहा है, कार्य जाने का हो रहा है। किसका हो रहा है? जाने का हो रहा है। लेकिन किसके द्वारा हो रहा है? ही के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है सर? ही के द्वारा। तो ही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राधा इज सिंगिंग, राधा गा रही है, राधा गा रही है, मतलब गा कौन रहा है? कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राधा के द्वारा। किसके द्वारा सर? राधा के द्वारा। राधा इज सिंगिंग, तो राधा आपका क्या हो जाएगा सर? सब्जेक्ट हो जाएगा। वी हैव डन आवर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, हम अपना कार्य कर चुके हैं, हम अपना कार्य कर चुके हैं। कार्य जो है हमारा है। किसका है सर? हमारा है। लेकिन डन हो गया है, कार्य हो गया है, लेकिन किसके द्वारा हुआ है? बी, मतलब हमारे द्वारा। किसके द्वारा सर? हमारे द्वारा। तो हमारे क्या हो गया सर? बी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। स्कूल है, स्कूल जाऊंगा, लेकिन स्कूल जाएगा कौन सर? जाएगा कौन? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो मैं क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार जो है सब्जेक्ट होता है। अब देखिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है सर। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? अब सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे काम है, क्या है सर? काम है, वर्क है,
तो वर्क को कौन कर सकता है, वर्क को ये कौन कर सकता है? या तो एक व्यक्ति कर सकता है सर, या तो एक व्यक्ति नहीं, उसमें कई व्यक्ति होंगे, कई व्यक्ति मिल के काम करेंगे, या तो एक व्यक्ति काम करेगा या तो कई व्यक्ति काम करेंगे। जब एक व्यक्ति काम करेगा तो वो जो है हमारा सिंगुलर हो जाएगा, जब कई व्यक्ति काम करेंगे तो वो हमारा प्लूरल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सिंगुलर, सिंगुलर में कुछ नेम आते हैं, नेम टोटल नेम आते हैं, जितने भी नेम होंगे वो सिंगुलर में आएंगे। दैट आएगा, दिस आएगा, इट आएगा, सी आएगा, ही आएगा, ये सारे हमारे किस में आएंगे सर? सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। इसको हमको याद कर लेना है, इसको हमको याद कर लेना है। ये हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं सर? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। कौन से सब्जेक्ट हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब प्लूरल देखते हैं। प्लूरल मतलब प्लूरल में हमने बताया या तो एक आदमी काम करेगा या तो जो है कई काम करेंगे मिलके, या तो एक करेगा या तो कई करेंगे। तो एक करेंगे तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और कई करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा सर? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा सर? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम। और नाउन जो एंड से जुड़े हों, मतलब दो नाउन, दो नाउन मतलब दो नेम, दो नाम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के, अगर दो नाम दिए गए हों और एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों सर? एंड से जुड़े हों, तो वो हमारे कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे सर? प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा सर? सब्जेक्ट, मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा पहले, स्ट्रक्चर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दो पार्ट सब्जेक्ट के, कौन कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखते हैं वर्ब। क्या देखते हैं सर? वर्ब। वर्ब जब किसी व्यक्ति द्वारा, जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जाए सर, क्या किया जाए? काम किया जाए। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जाए तो वो काम हमारा क्या सर? काम हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वर्ब कहते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जाए, कोई काम किया जाए तो वो काम हमारा क्या कहलाएगा सर? क्रिया कहलाएगी। काम हमारा क्रिया कहलाएगी। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे देखते हैं? राधा स्कूल में नाच रही है। क्या सर? राधा स्कूल में नाच रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी स्थान के द्वारा कोई काम किया जाए तो सर इसमें काम क्या है? इसमें काम क्या है? नाचना ही तो है। क्या है सर? नाचना है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वो काम कौन सा है? नाचने का काम है। तो नाचना हमारी सर जी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। अब सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं। श्याम घर पर बांसुरी बजा रहा है। श्याम घर पर बांसुरी बजा रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, वो व्यक्ति कौन है? श्याम है। कौन है सर? श्याम है। कौन है सर? श्याम है। श्याम है। अब श्याम के द्वारा हमको कार्य ढूंढना है। कार्य क्या कर रहा है सर? इसमें घर पर बांसुरी बजाना। क्या है सर? कार्य हमारा क्या है? बजाना है। क्या है सर? बजाना है। कोई व्यक्ति है वो कार्य बजाने का कर रहा है। क्या बजाने का काम कर रहा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या बजाने का कार्य कर रहा है उससे हमसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। श्याम है, श्याम बजा रहा है। बजाना क्या हुआ? हमारा कार्य हो गया, और कार्य हो गया तो ये हमारा क्या हो गया सर? वर्ब हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमने फिर से वही कहा कि हमसे ये मतलब नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। हमसे सिर्फ इतना मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान द्वारा कोई काम किया जाएगा। तो यहाँ पे तुम व्यक्ति हो गया और कार्य क्या हो गया, जाने का। कार्य क्या हो गया सर, जाने का। जाने का, तो जाने का जो कार्य हो गया वो हमारा सर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बंदर, बंदर पेड़ से कूद गया, बंदर पेड़ से कूद गया। बंदर, बंदर क्या हो गया सर, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्योंकि कोई व्यक्ति वस्तु स्थान जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैसे होगा, सब्जेक्ट तब होगा जब कोई काम, जब कोई काम करेगा, जब कोई काम करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, वर्ब देखना है। वर्ब कैसे देखना है कि कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु है, वो कोई कार्य कर रहा है, तो कार्य करना, जो कार्य कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे बंदर है, क्या कार्य कर रहा है, कूदने का। कहाँ कूदने का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है। फिर से पांचवें एग्जाम्पल में देखते हैं। तुम खेलोगी, तुम खेलोगी, तुम खेलोगी। क्या खेलोगी, क्यों खेलोगी, कैसे खेलोगी, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे सिर्फ मतलब किससे है, कार्य से। कार्य क्या हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। जब खेलने का कार्य हो रहा है तो खेलना हमारा सर जी क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। खेलना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ से आपको वर्ब का जो है, आपका जो भी टॉपिक होगा, जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सॉरी। देखते हैं अब आगे का जो है, देखते हैं वर्ब के बाद कौन सा टॉपिक है हमारा। कहाँ चला गया जी, ये वर्ब है, वर्ब है। वर्ब हमने पढ़ाया। वर्ब के बाद क्या देखते हैं, वर्ब के पार्ट। वर्ब के जो है दो पार्ट हैं, कौन से हैं सर, दो पार्ट हैं। कौन से हैं, प्राइमरी, मॉडल। ये किसके अनुसार हैं, हमने जो बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमको पढ़नी है तो हम डायरेक्ट फोकस करेंगे हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ये देखेंगे हम। ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं एक सहायक क्रिया को। किसको सर, सहायक क्रिया को। जो मेन वर्ब होगी हमारी, जो मेन वर्ब होगी उसकी सहायता जो वर्ब करेगी, उसकी सहायता जो करेगी हेल्पिंग वर्ब। मतलब सेंटेंस में दो वर्ब होंगी, सेंटेंस में दो वर्ब होंगी, एक भी होंगी, लेकिन जब दो वर्ब होंगी तो उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होगा। समझ में आया सर। जब सेंटेंस में दो वर्ब होंगी तो एक वर्ब मेन वर्ब होगा, एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन जब सेंटेंस में एक वर्ब होगी, कितनी वर्ब होगी सर, एक वर्ब होगी। जब सेंटेंस में एक वर्ब होगी तो वो हमारी मेन वर्ब होगी, वो हमारी मेन वर्ब होगी। अब यहाँ से देखते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेन वर्ब के बारे में हमने आपसे पहले बताया, वर्ब क्या है, जो वर्ब है वही मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की सहायता करेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमारी क्या है, मेन वर्ब है। क्या है सर, मेन वर्ब है हमारी, क्या है, मेन वर्ब है। तो जब एक वर्ब होगी तो वो मेन वर्ब होगी। जब दो वर्ब होंगे तो हमारे कितने कौन कौन से वर्ब होंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक एग्जाम्पल और देखते हैं,
अनुराग इज रीडिंग, अनुराग इज रीडिंग, अनुराग पढ़ रहा है, अनुराग इज रीडिंग। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल देखते हैं ना, इसमें जो है वर्ब हमारी कितनी हैं, दो वर्ब हैं, कौन सी हैं, एक इज है एक रीडिंग है, एक इज है एक रीडिंग है। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब दो वर्ब होंगी तो एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब कौन सी होगी, मेन वर्ब ये होगी रीडिंग, पढ़ने का कार्य। हमने क्या कहा था, जब कोई कार्य होगा तो वो हमारा क्या होगा सर, वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। अब मेन वर्ब की जो सपोर्ट करेगी या फिर मेन वर्ब के समय को जो दर्शाएगा, क्या बेटा, समय को, जब मेन वर्ब के समय को जब जो दर्शाएगा वही हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। आगे देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये वर्ब ऐसे होते हैं, ये वर्ब ऐसे होते हैं जो हमारे सेंटेंस के मेन वर्ब के समय को दर्शाते हैं। किसको सर, मेन वर्ब के द्वारा जो कार्य होता है, मेन वर्ब मतलब जो कार्य होता है वो किस समय होता है ये दर्शाता है। कौन दर्शाता है, हेल्पिंग वर्ब। कौन दर्शाता है सर, हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये हमारे साथ क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सब क्या हैं सर, हेल्पिंग वर्ब हैं। 5 बी में है, हैव में 3 हैं और डू में 3 हैं। ये हमारे सर कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। अब देखिए ये हो गए हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, कौन से होते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो कमांड देते हैं। क्या देते हैं सर, कमांड देते हैं, या फिर जो संभावना जताते हैं, या फिर जो है इफ़िशियंसी दिखाते हैं, मतलब क्षमता दिखाते हैं, या फिर जो है अनुरोध करते हैं। मतलब मॉडल वर्ब एक ऐसी सहायक क्रिया है। मॉडल वर्ब वो होते हैं जो क्षमता दिखाते हैं, संभावना, उद्देश्य, विनम्रता, अनुरोध आदि भावों को व्यक्त करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ये कौन कौन से हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, मस्ट, डेयर, मे, माइट, डेयर, मे, माइट। ये सारे हमारे कौन से हैं सर, मॉडल वर्ब हैं। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है, ओनली ऑन किसके बारे में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में। मॉडल भी बताएंगे, मॉडल का एक अलग सा टॉपिक होगा जिसके बारे में काफ़ी टाइम हमको देना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ब, क्या सर, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। एक आईएनजी भी होती है, मतलब 4 होती हैं, 4 कह सकते हैं, लेकिन मेन जो है 3 फॉर्म ही होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे दिया गया। जैसे कंसिस्ट, क्या सर, कंसिस्ट, कंसिस्टेड, कंसिस्टिंग, कंसिस्ट, कंसिस्टेड, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है सर सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, कंसाइंड, कंसाइनिंग, कंसीडर, कंसीडर्ड, कंसीडरिंग, कंजर्व, कंजर्विंग, कंसेंटेड, कंसेंटिंग। अब देखिए ये वर्ब की 4 फॉर्म हैं
इन चारों फॉर्म का यूज कहाँ पे होता है, किन टेंस में होता है, वो आपको बताएंगे। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो वर्ब के जितने भी इंडेफिनिट फॉर्म होते हैं, कौन से फॉर्म होते हैं सर, इंडेफिनिट फॉर्म। वर्ब के जितने भी इंडेफिनिट फॉर्म होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाँ, एक चीज़ और नोट करना है यहाँ पे, क्या करोगे, नोट करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट टेंस में नहीं यूज होती। कहाँ नहीं यूज होती, पास्ट इंडिफिनिट के ओनली सिंपल टेंस, सिर्फ साधारण में यूज नहीं होती। और वर्ब की यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। मतलब फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल टेंस में यूज होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, तीनों में यूज होगा। लेकिन ध्यान देना है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इस फॉर्म में, मतलब सिंपल फॉर्म में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल फॉर्म में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, वो भी सिंपल टेंस में। निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जो भी परफेक्ट टेंस आएगा उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज होती है। किसमें सर, कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज होती है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, चाहे कॉन्टीन्यूअस टेंस हो। कॉन्टीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। और उसके साथ जो है समय का बोध, मतलब क्योंकि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होता है इसमें समय का बोध होता है। किसका बोध होता है सर, समय का बोध होता है। जब समय का बोध होगा तो समय को दर्शाने के लिए सिंस या फिर फॉर का यूज होगा, सिंस या फिर फॉर का यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट और लास्ट भी। क्या, कौन सा टॉपिक है सर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वह नाउन या प्रोनाउन जिस पर वाक्य में क्रिया का फल पड़ता हो। वह नाउन या प्रोनाउन जिस पर वाक्य में क्रिया का फल पड़ता हो। अर्थात क्रिया, पहले हम क्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे, राम, क्या सर, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। ओके, अब इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ाया था, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया था। तो सब्जेक्ट की क्या कंडीशन थी कि कोई भी काम जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा वो हमारा क्या होगा सर, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा।
वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सेकंड टाइम हमने क्या बताया, वर्ब। क्या बताया, वर्ब। क्या बताया सर, वर्ब बताया। वर्ब के लिए डिफिनीशन क्या दी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के द्वारा कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए, जो कार्य किया जाएगा वही हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। क्या होगा सर, वही हमारा वर्ब होगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि दोनों को छोड़ के, मतलब वह नाउन या प्रोनाउन जिस पर वाक्य में क्रिया, क्या आया सर, क्रिया का फल पड़ता हो, मतलब जाता तो है लेकिन वो कहाँ जाता है, लेकिन वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। कहाँ जाता है सर, स्कूल। क्योंकि क्रिया का फल डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, स्कूल पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है सर, स्कूल पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, स्कूल पे पड़ रहा है। तो हमने डिफिनीशन में ही लिखा है कि क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल स्कूल पे पड़ता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रामू क्रिकेट खेलता है, रामू क्रिकेट खेलता है। हमने बताया था कि जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा कोई काम किया जाए तो वो काम हमारा वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, वर्ब कहलाएगा। फिर सेकंड डिफिनीशन क्या दी हमने कि जब कोई कार्य किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के द्वारा किया जाएगा, मतलब जिसके द्वारा किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा सर, सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या पढ़ाया हमने, ऑब्जेक्ट। कि जब किसी वाक्य में क्रिया का फल किसी पे पड़ता है, मतलब जिस पे पड़ता है, वो हमारा क्या हो जाता है जी, ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में रामू क्रिकेट खेलता है, रामू सब्जेक्ट हुआ, खेलना आपका वर्ब हुआ, क्रिकेट आपका क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह आम खाता है, वह आम खाता है। खाता कौन है, वह। खाता कौन है, वह। वह आपका क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट हो जाएगा। वह क्या खाता है, आम खाता है। क्या खाता है, आम। आम, आम आपका किससे रिलेशन दिखा रहा है, खाने से। किससे दिखा रहा है, खाने से। फल किस पे पड़ रहा है, खाने पे। क्या खा रहा है, आम खा रहा है। आम आपका क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब कैसे पहचानेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा जब कोई काम किया जाता है, काम चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे नहाने का हो, चाहे बाजार जाने का हो, कहीं भी कोई भी कार्य किया जाएगा, ए टू जेड सॉरी ए टू जेड कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब हमारी इसमें क्या है, खाता, खाना। क्या है, खाना, मेन वर्ब हो जाएगा। ये हुआ आपका आज का सेशन कंप्लीट। एग्जाम्पल कुछ और देखना हो तो देख लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम्पल्स हैं। एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। पहला टॉपिक सब्जेक्ट, क्या पढ़ा सर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा कोई काम किया जाए, मतलब काम जिसके द्वारा किया जाएगा, चाहे व्यक्ति हो,
चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, जिसके द्वारा किया जाएगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा टॉपिक वर्ब। क्या जी? वर्ब। वर्ब क्या होगा? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के द्वारा कोई काम किया जाए। क्या किया जाए जी? काम किया जाए, तो वो काम हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के द्वारा कोई काम किया जाए तो वो काम हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तीसरा टॉपिक हमने क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब बताया। क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जब किसी मेन वर्ब की सहायता करने के लिए किसी दूसरे वर्ब की आवश्यकता पड़ जाए तो दूसरा वर्ब हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। चाहे वो इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वाज हो, चाहे वर हो, चाहे जो हो, मतलब जिससे हम मेन वर्ब की सहायता कर सकें वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। चाहे वो हमारा मॉडल हो, चाहे वो हमारा मॉडल हो, चाहे वो हमारा मॉडल हो, चाहे हमारा हेल्पिंग वर्ब में ये क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हो। क्या हो सर? ऑक्सिलरी वर्ब हो। ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मॉडल हो, जिसकी सहायता से जिसको हम वर्ब की सहायता के लिए यूज करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ सर? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा सर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा? कि जब किसी कार्य का फल दूसरे सब्जेक्ट पे पड़ता है, दूसरे शब्द पे, दूसरे वर्ड पे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे जो है दूसरे सब्जेक्ट पे, फिर से वही हो गया, दूसरे शब्द पे। किस पे सर? दूसरे शब्द पे पड़ेगा तो वो हमारा शब्द क्या हो जाएगा जी? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये सेशन आपका समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।